तो भी आप जीत जाएंगे, वैसा वाला हाल है। एनीवे, आइए बढ़ते हैं आगे। कुछ कुछ अच्छे स्टॉक्स पे भी फोकस कर लिया जाए। हालांकि एक अच्छा तो था, अभी है नहीं, लेकिन फोकस तो कर लेते हैं। जियो फाइनेंशियल, इस पर आया एक बड़ा अपडेट, जानते हैं क्या कुछ हुआ इसमें। पूजा हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। पूजा बताइए। जी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तो फोकस में है ही, लेकिन एक अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो उसके लिए भी एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्योंकि अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड कारोबार में भी एंट्री लेने जा रहा है ब्लैक रॉक के साथ मिलकर, और इसको सेबी की सैद्धांतिक मंजूरी मिल भी चुकी है। फाइनल अप्रूवल अभी आने बाकी है। ये एक्सचेंजेस पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से अपडेट भी आया है। 50-50 जेवी के साथ ये दोनों ही कंपनियां म्यूचुअल फंड कारोबार में उतरेंगी और काफी बड़ा निवेश यहाँ पर करने जा रही है। दोनों ही कंपनियों ने एसेट मैनेजमेंट बिजनेस के लिए करीब $15 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। अब ये पूरी इंडस्ट्री के लिए ही काफी बड़ी खबर है, क्योंकि इतिहास भी कहता है कि जब जब रिलायंस ग्रुप ने जहां जहां जिस कारोबार में एंट्री किया, वहां के मार्केट डायनेमिक्स, कंपटीशन डायनेमिक्स पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही कुछ म्यूचुअल फंड कारोबार में भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अपने ही कुछ अवसर यहाँ पर क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। इसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में कंपटीशन और ज्यादा बढ़ेगा। 66 लाख करोड़ से ज्यादा की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है पहले ही, और इसमें और ज्यादा कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। अवसर काफी है यहाँ पर कंपनी के लिए, और उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई भी दे रही है, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कुछ डेटा अगर हम देखें तो भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पिछले 5 सालों में 25 लाख करोड़ से बढ़कर करीब 66 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। इसमें अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें, जैसे कि अगस्त में मंथली एसआईपी क्या ही देखें तो कंट्रीब्यूशन 23,547 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था। ये कुछ फिगर्स निकल कर आ रहे हैं, और इसमें अप्रैल से अगस्त 2024 के बीच करीब 2 करोड़ से ज्यादा नए निवेशक ने एंट्री ली है एसआईपी के जरिए। तो काफी बड़ा फिगर और बड़े माइलस्टोन यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में देखने को मिले, जिसमें कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी कुछ अवसर यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि इस जेवी के साथ कुछ अपने एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क के जरिए वो अपने खुद के ही 50 मिलियन नए यूजर्स यहाँ पर जुड़ने का अनुमान है। ये कुछ मार्केट एक्सपर्ट इस जेवी के बाद बता भी रहे हैं। तो एक बड़ा अवसर है। हालांकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक पर नजर डालें तो पिछले 6 महीने में ज्यादा कुछ प्रदर्शन नजर नहीं आया, 8% की गिरावट ही थी। लेकिन वाईटीडी रिटर्न देखेंगे तो 44% ये स्टॉक चल चुका है। पिछले एक साल में 54% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। तो ये एक बड़ा अपडेट